आखिरकार मेट्रो लेकर के पहुंच चुका हूं मैं वियना के सिटी सेंटर में। तो जीसी के साथ पहुंच चुके हैं हॉफबर्ग पैलेस। ये था सेंट स्टीफेंस कैथीड्रल। Hanging on, walking tall. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रैवल विद जयेश पे। और इस समय मैं हूँ फ़िलहाल ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी वियना में, और होटल से नहा धोकर फ्रेशन अप होकर के निकल चुका हूँ ऑस्ट्रिया के इस कैपिटल वियना को एक्सप्लोर करने। इस समय सीधा जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन। यहाँ पास ही में सामने मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन का नाम है स्टेडियन, ऐसा कुछ है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रिया में ना इंग्लिश के अलावा जर्मन काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो जितने भी नाम वगैरह है ना, वो देखो जी, अगर आप पीछे देख पा रहे हो तो वो मेट्रो जा रही है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि मेरे होटल से इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा पास में ही है मेट्रो स्टेशन। चलो फटाफट चलते हैं, मेट्रो का सिस्टम समझते हैं, कितने क्या की टिकट है, कैसे लेनी है, करनी है। और फिर इस समय मैं सिटी सेंटर जा रहा हूँ। सामने आ चुका है भाई मेट्रो स्टेशन, और फटाफट से इसमें एंटर करते हैं। शायद यहाँ पे ना कुछ डे पास वगैरह चलती है, जिसमें अगर आप वो ख़रीद लेते हो तो अनलिमिटेड ट्रैवलिंग आपको मिल जाती है 2 या 3 दिन के लिए। तो एक बार उसके रेट्स भी पता करेंगे। अगर फ़ायदेमंद रहा तो वही मैं सोच रहा हूँ एक ही बार में परचेज़ कर लेंगे। भाई आखिरकार मेट्रो लेकर के पहुँच चुका हूँ मैं वियना के सिटी सेंटर में। और पहला इम्प्रेशन ही यहाँ पर आकर के, जो चारों तरफ यहाँ का इतना खूबसूरत सा आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है ना, मतलब दिल खुश हो गया। आप देखो कितना प्यारा आर्किटेक्चर है, सुंदर सुंदर हिस्टोरिकल सी बिल्डिंग है। और एक नहीं दो नहीं, जहाँ नज़र जाती है जो बिल्डिंग देखो, देखने का मन करता रहता है। इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स है। ये देखो यहाँ पे ये वोक्स थिएटर नाम का जो मेट्रो स्टेशन है, इसका नाम भी यही था, वोक्स थिएटर, और इस बिल्डिंग पे भी यही लिखा हुआ है। और ये देखो बीच में ट्रैम चलने लग रही है। यहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो है। यहाँ पे आप देखो इन बिल्डिंग्स के ऊपर ये जो स्टैचूज़ है कितने ज़्यादा सुंदर है। 2 मिनट ये सिग्नल ओपन हो तो चलते हैं। मेन चीज़ जो यहाँ पे मैं देखने आया हूँ, जो यहाँ का बहुत ही फेमस हॉफबर्ग पैलेस, जो वियना का बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। वियना में ना 2-3 पैलेसेस है, जिसमें से एक स्कॉनब्रून है। मैं प्रोनाउंसिएशन गलत भी कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है, आप समझ जाना खुद से। स्कॉनब्रून ऐसा कुछ नाम है, और एक हॉफबर्ग है, और इसके अलावा यहाँ पे एक सेंट स्टीफेंस कैथीड्रल है। ये 3-4 चीज़ें यहाँ पर मेनली देखने लायक है। बाकी तो ये पूरा शहर ही इतना सुंदर है कि आप जहाँ नज़र डालोगे आपका दिल खुश हो जाएगा। Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad. ये देखो मैं चलते चलते किस जगह पे आ गया हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये जो पॉइंट पे मैं आया हूँ ना, मैं कोई स्पेसिफिक लोकेशन ढूंढते हुए नहीं आया हूँ कि ये बहुत सुंदर जगह है, इधर जाना है। रैंडमली चलते चलते आप देखो यहाँ की जो बिल्डिंग्स है कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ये पीछे वाली बिल्डिंग देखो आप, यहाँ देखो सेंटर में बड़ा ही सुंदर सा यूरोपियन स्टाइल में स्टैचूज़ वगैरह बने हुए हैं। और यहाँ फिर से उसी टाइप की बिल्डिंग है। और सामने फाइनली है जहाँ मैं मेनली जाने के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो कि है हॉफबर्ग पैलेस। तो सीधा चलते हैं अंदर की तरफ। गेट सा दिख रहा है मुझे बना हुआ है यहाँ पे। अभी देखो हमारा सिग्नल फटाफट से जैसे ही ग्रीन होता है, चलते हैं अंदर इस गेट के और एक्सप्लोर करते हैं हॉफबर्ग पैलेस। तो जीसी के साथ पहुंच चुके हैं हॉफबर्ग पैलेस, जो कि वियना ऑस्ट्रिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगहों में से एक है। हर टूरिस्ट जो यहाँ पर आता है, इस जगह को मिस कोई भी नहीं करना चाहता है। और अब जब मैं इसको आंखों से अपने सामने देख रहा हूँ तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि क्यों ये इतना ज़्यादा फेमस है। बड़ा ही सुंदर सा, आप कह सकते हो टर्कोइज ब्लू और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में ये पूरा यहाँ का जितना भी स्ट्रक्चर है सब कुछ बना हुआ है। काफ़ी सारे स्टैचूज़ हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला है, और यहाँ सेंटर में भी लगा हुआ है। तो ये ज़रूर से इनके एम्परर्स वगैरह के स्टैचूज़ होंगे। बट ये स्टैचूज़ देखने में बहुत ख़ास इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि
समय के साथ ना इन पे जो कॉपर और मेटल्स पे एक वो रस्टिंग वाला इफ़ेक्ट आ जाता है ना, वो आ चुका है। तो ये एक टाइम पे ये जो रस्टिंग वाला इफ़ेक्ट है ना, इसकी ब्यूटी को बढ़ा भी रहा है और हिस्ट्री को भी दिखा रहा है कि ये कितनी ज़्यादा पुरानी और कितनी ज़्यादा हिस्टोरिक एक जगह है। और आप देखो, ये सिर्फ बड़े स्टैचूज़ नहीं है, ये बिल्डिंग्स के टॉप पे भी देखो। और भाई यहाँ पे ना इतना ज़्यादा एक रिलैक्सिंग सा माहौल है ना कि मतलब मैं खुद जो एक हड़बड़ाहट में हमेशा रहता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ तो कि मुझे ये भी देखना है, वो भी देखना है, ये जगह भी कवर करनी है, यहाँ आकर के यहाँ की जो शांति है, यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो लोग आराम से रिलैक्स कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, उन सबको देख कर के ना मेरा मन भी काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो, काम सा हो गया है। अब मेरे को बिल्कुल वो भगदड़ महसूस नहीं हो रही है कि मुझे ये भी कवर करना है, वो भी कवर करना है। मेरे मन में ये है कि जितनी भी जगहें कवर करूँ, चाहे एक या दो ही कर सकूँ, पर क्वालिटी टाइम के साथ, और आपको भी अच्छे से दिखा सकूँ, खुद भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँ। ये देखो कितना बड़ा बड़ा स्टैचूज़ है भाई। और एक बार देखो यहाँ से स्टैचू को देखने में क्या अलग ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि इनका जो फेस है, जो स्टैचू में जो फेस दिखाया है, वो स्ट्रेट अवे यहाँ नीचे देख रहा है। वाह, मतलब ऐसा सा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही रियल हो ये सब। हिसाब ठंड के तो क्या ही कहने इस जगह पे भाई। ये वाले हाथ में मैंने फिर भी ग्लव पहना हुआ है, बट ये जो मेरा दूसरा हाथ है, क्योंकि मैं बार बार कैमरा को ऑपरेट कर रहा हूँ इससे, तो इसमें मैंने ग्लव नहीं पहना है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे ये हाथ मैंने 3-4 घंटे तक फ्रीज़र में रख के छोड़ दिया हो। और जबकि अभी तो मुझे होटल से निकले को 1 पूरा घंटा भी शायद ही हुआ होगा। और हवाएं नहीं चल रही यहाँ पे। ठंड ना ऐसी नहीं है कि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हो, बारिश हो रही हो, बर्फ़ गिर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर नेचुरली जो एक क्लाइमेट है, जो एक टेम्परेचर है, वो इतना ज़्यादा ठंडा है कि जब आप खुद ही हल्का हल्का वॉक करते हो तो वो जो धीरे धीरे सी हवा भी मुंह पे लगती है, वो आपको ठंड का एहसास कराती है। लेकिन यही है कि मज़ा तो इसी चीज़ का है भाई। यूरोप जो है अपनी ठंड और इस क्लाइमेट के लिए ही तो फेमस है। बाकी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अब अगली अट्रैक्शन की तरफ, यहाँ वियना में। तो जी चलते चलते मैं आ चुका हूँ एक और अट्रैक्शन के पास में। ये जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हो, बड़ी सुंदर सी, बड़ी अनोखी, बड़ी ख़ास सी, ये है यहाँ ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक तो है ही है, साथ में एक तरीके से क्योंकि गवर्नमेंट रिलेटेड बिल्डिंग है तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग भी हो गई। और नेचुरली एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लग रही है घूमते घूमते कि सारी बिल्डिंग्स जो है ना, वो एक दूसरे से, ये जो विज़िट करने लायक लैंडमार्क्स है, ये एक दूसरे से 500-600 मीटर ऐसे डिस्टेंसेस पे लोकेटेड है। A few moments later. आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का दिखता है वियना का मेट्रो स्टेशन। और आप नोटिस करो किस तरह से इन्होंने यहाँ पर भी डिज़ाइन का पूरा ध्यान रखा है, और किस तरह से ये बड़े ही अनोखे और बड़े ही सुंदर सुंदर आर्ट पीसेस इन्होंने चारों तरफ लगा के रखे हैं। और ये देखो इनकी ट्रेन कुछ इस टाइप की दिखती है, ये जा रही है। खैर फ़िलहाल हमारी जो ट्रेन है जो हमें बोर्ड करनी है वो इस तरफ से आएगी। और आपसे बात करते करते जस्ट 1 मिनट पहले ही मुझसे ट्रेन छूट गई, बट ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी अच्छी है कि आप देखो सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये दूसरी ट्रेन आ चुकी है। पर ट्रेन्स में भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई, देखो आप, काफ़ी हद तक फुल लगी पड़ी है ये ट्रेन। चलो जी, फिर से मेट्रो से जस्ट बाहर निकला ही हूँ। और बता दूँ आपको, मेट्रो स्टेशन का खुद में ही जो नाम है वो स्टीफेंस प्लाज़ा है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है सेंट स्टीफेंस कैथीड्रल। और यहाँ देखो मेट्रो स्टेशन का ये एग्ज़िट है, और यहाँ से बाहर निकलते ही ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हो। I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. सेंट स्टीफेंस कैथीड्रल जो येट अनदर वेरी पॉपुलर अट्रैक्शन है यहाँ वियना की। तो आपको पता नहीं कैमरा में और वीडियो में कितना ज़्यादा अंदाज़ा लग पा रहा है, बट ये अपने आप में ना
काफ़ी ज़्यादा बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है और यहाँ से देखो कुछ टिकट्स वगैरह है या वटेवर। और इसका जो एक और पॉपुलर पार्ट है जो इस वाले पार्ट से भी ज़्यादा टॉलर है, वो आपको इस तरफ से नज़र में आएगा। मैं आपको थोड़ा यहाँ आगे जा कर के दिखाता हूँ। ये देखो जी, इसकी बात कर रहा था मैं। ये वाले टावर को देखो आप, कितना ज़्यादा बड़ा है भाई ये। उसकी हाइट देखो आप बस, मतलब मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ कि ये अपने आप में अगर ये कोई नॉर्मल बिल्डिंग होती ना तो ये डेफिनेटली स्काई स्क्रैपर्स कैटेगरी में आती। Misery is a showy state of bad company. भाई साहब ये वाकई में बहुत सुंदर है यार। ये जगह देखो आप, ओवरऑल मान गए भाई वियना को। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस, जैसे वहाँ पे मुझे मैकडॉनल्ड्स नज़र आ रहा है, स्टारबक्स भी है साइड में ही। और यहाँ के जो फेमस लोकल कैफ़ेज़ वगैरह हैं वो तो आप ट्राई कर ही सकते हो डेफिनेटली। वियना की ना कॉफ़ी बड़ी मशहूर है, तो आप वियनीज़ कॉफ़ी भी ट्राई कर सकते हो। भाई साहब ये जो सेंट स्टीफन्स कैथीड्रल है ना, ये तो पर्सनली मुझे इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट और हैपनिंग सी जगह लग रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब शाम को अभी थोड़ी देर बाद मेरा डिनर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी एक बार मैं यहाँ पे वापस आऊँगा। बहुत सही जगह है यार ये, मज़ा सा आ गया यहाँ आकर के। और यहाँ पर ना करने को बहुत कुछ है, आप चाहो तो इस कैथीड्रल के अंदर भी जा सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने बताया कैफ़ेज़ वगैरह हैं। आप यहाँ पे ना हॉर्स कैरेजेस चलते हैं, जो कि अगर आप चाहते हो एक्सपीरियंस करना तो डेफिनेटली वो भी एक ऑप्शन है। इस टाइप की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो और अच्छे से आप यहाँ पे इजीली 2 से 3 घंटे स्पेंड कर सकते हो और आपका मन फिर भी नहीं भरने वाला है। और यहाँ पे एक बात नोटिस की, यहाँ पे जहाँ पे भी इस टाइप के लाइट पोल्स होते हैं ना, लोग इस पे अलग अलग वेराइटी ऑफ स्टिकर्स लगा देते हैं और इस पर थोड़ा सा इसको भी ये लोग आर्टिस्टिक सा लुक दे देते हैं। अब ये क्यों करते हैं वो मुझे नहीं पता, बाकी देखने में ना ये थोड़ा यूनिक और सुंदर सा तो लगता है। तो जी ये था सेंट स्टीफन्स कैथीड्रल, काफ़ी कमाल की जगह थी ओवरऑल। Foolish notions, foolish life, foolish notions, they cut me down, down